सरकार ने स्टेटमेंट दिया है माननीय उच्च न्यायालय को कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं। मेरा जो डिमांड था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने माना और एक डेडिकेटेड कमेटी बनती है, आयोग गठन होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं उनका हक अब पूरी तरह से मिलेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को लाभ देने के मसले पर आज सुनवाई होनी थी और देखिए अब सुनवाई खत्म हो गई है और एक बड़ा फैसला आ चुका है। फैसला क्या है वो हम आपको बताएंगे। आपको बताएं कि बिहार में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव पर सियासत जारी थी और बिहार सरकार ने पुनः विचार याचिका जो है वो पटना हाई कोर्ट में फिर से दायर की थी, जिस पर आज यानी 19 तारीख को सुनवाई होनी थी। सुनवाई खत्म हो गई और नगर निकाय चुनाव पर पुनः विचार याचिका दायर के फैसले पर सुनवाई में चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, माननीय उच्च न्यायालय को हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं। संजीव निकेश जो है चुनाव आयोग के वकील हैं, उनका इस पर जो फैसला है उसके बाद क्या कुछ कहना है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है माननीय उच्च न्यायालय को कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं। उस स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके ये मैंने ऑब्जर्वेशन दिया, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया कि उसके लाइट में डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के लाइट में चुनाव होगा। सर, ये भी बताया जा रहा है कि पुराने रोस्टर पर जो रोस्टर सरकार का था फेर बदल करके उसके चुनाव, इस बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ नहीं कहा और सारा रिवोकेशन जो है नॉट प्रेस करके डिस्पोज कर दिया। कुछ नया भी कुछ हुआ? कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ सरकार नहीं। बोली है चुनाव कराने को। सरकार ने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। तो आपने सुना, जो वहां पर मौजूद थे उनका कहना था कि जो सरकार है उनके तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय को हम डेडिकेटेड कमीशन बना रहे हैं और उसी स्टेटमेंट को हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है। अब हम आपको सुनवाते हैं जो याचिकाकर्ता हैं और याचिकाकर्ता के जो वकील वहां पर मौजूद थे, जो सुनवाई के बाद संजय कारोल की जो सुनवाई चल रही थी जस्टिस के, उसके बाद वो निकले तो वो क्या कुछ इस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम वो भी आपको सुनवाते हैं। सरकार भी जो डिमांड की, जो मेरा जो डिमांड था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने माना और एक डेडिकेटेड कमेटी बनती है, आयोग गठन होगा और जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं उनका हक अब पूरी तरह से मिलेगा और न्याय की जीत है। अपना नाम बताइए। सुनील कुमार याचिका करता है। चलिए हो गया। रिजर्वेशन पर विचार करेगी और उसके रिपोर्ट के उपरांत स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपना कार्रवाई करेगी और रिजर्वेशन देगी। मतलब सरकार ने आयोग बनाने की बात मानी। यस। उनके सरकार की तरफ से क्या दलील दिया? दलील तो उनकी बहुत सारी थी, लेकिन अंतिम दलील यही था कि वो आयोग बनाएंगे और के कृष्णमूर्ति और गावली केस को फॉलो करेंगे। आम जो है जनता क्या जानेगी, मतलब किस तरह निकाय बनेगा, क्या बनेगा? जो हल्ला है वो वर्तमान में ईबीसी कमीशन है उसी को एम्पावर्ड किया जाएगा कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को चेक करें और अपना रिपोर्ट उस पर सबमिट करें। क्या जनरल आरक्षित सीट जनरल हो जाएगा, क्या होगा? ये रिपोर्ट आने के उपरांत ही बताया जा सकता है। तो आपने सुना कि किस तरह से वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस पर सियासत जारी थी और याचिकाकर्ता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जो कोर्ट है उस पर भरोसा था कि उनकी बातों को सुना गया है और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से नगर निकाय चुनाव के रोक लगने के बाद सियासत शुरू थी, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा था और जिसको लेकर आज के दिन पर सभी की निगाहें बनी हुई थी। और देखिए एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है कि सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है कि डेडिकेटेड टीम अब बनेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।